हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सबा और आज हम सोशियोलॉजी का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। सोशल चेंज यानी कि सामाजिक परिवर्तन। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या हमारा आज का समाज भी वैसा ही है जैसा हमारे दादा दादी के समय था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे दादा दादी के समय कम्युनिकेशन के लिए चिट्ठियां भेजी जाती थी और आज आज हमारे पास व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, कॉल्स हैं। पहले शॉपिंग के लिए बाजार जाना पड़ता था, अब ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा है। घर बैठे हम जो चाहे खरीद सकते हैं। पहले जॉइंट फैमिली ज़्यादा दिखाई देती थी, आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हैं। पहले महिलाओं के लिए शिक्षा और एम्प्लॉयमेंट के अवसर सीमित थे और आज आज देखिए महिलाएं हर फील्ड में झंडे गाड़ रही हैं। तो ये सब क्या है? सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन। समाज हमेशा एक सा नहीं रहता। समय के साथ साथ समाज में शिक्षा, व्यवस्था, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, राजनीति, टेक्नोलॉजी, वैल्यूज और रिलेशनशिप में बदलाव आते रहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, सामाजिक परिवर्तन किन फैक्टर्स के कारण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशल और चेंज। सोशल यानी समाज से संबंधित और चेंज यानी कि परिवर्तन। इसीलिए सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि समाज की संरचना में, सामाजिक संबंधों में, व्यवस्थाओं में, संस्थाओं में, व्यवहारों और मूल्यों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर बदलाव को सामाजिक बदलाव नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने बाल कटवा दूं, छोटे करा दूं, तो वो सोशल चेंज नहीं है। अगर समाज के एक बड़े हिस्से में हेयर स्टाइल में तब्दीली आ जाए, पहनावे में तब्दीली आ जाए, तो इसे हम सोशल चेंज कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पहले लड़कियों को हायर एजुकेशन में जाने में बहुत सारी पाबंदियाँ थी, लेकिन आज देखिए, आज लड़कियाँ अच्छे स्कूल्स में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जा रही हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज कर रही हैं और हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी जा रही हैं। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल चेंज नहीं बल्कि सोशल स्ट्रक्चर में चेंज है, सामाजिक बदलाव, सामाजिक परिवर्तन, इसी को कहेंगे। बच्चों, सोशल चेंज सिर्फ नई सोच का समाज में आ जाना नहीं है, बल्कि सोशल चेंज का संबंध सोशल रिलेशनशिप में बदलाव से है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पहले पति पत्नी के रिलेशनशिप में डिसीजन मेकिंग पुरुष के हाथ में होती थी, पुरुष डोमिनेंट होता था डिसीजन करने में। लेकिन आज के समय में देखिए, एक परिवार में पति पत्नी दोनों मिल के डिसीजन ले रहे हैं। ये केवल बिहेवियर चेंज नहीं है बल्कि जेंडर रिलेशन में चेंज है। इसी तरह देख लें कि पहले परिवार के जो मेन बड़े मुद्दों पे डिस्कशन होता था या डिसीजन होता था, वो बुजुर्ग लेते थे। पहले क्लासरूम टीचिंग सिर्फ क्लास तक ही सीमित थी। नौकरी के लिए लोगों को फिजिकल प्लेस में जाना ज़रूरी था। कम्युनिकेशन स्लो था। लेकिन आज देखिए, आज परिवार के जो डिसीजन हैं वो सारे सदस्य साथ में मिल के डिस्कस करके एक नतीजे पर आते हैं, तब लेते हैं। शिक्षा अब सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। जैसे कि देखिए, मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी वीडियो के माध्यम से, तो ये बदलाव है। नौकरी के लिए भी अब इंसान को फिजिकली वर्क प्लेस पर उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसान अपना काम बगैर ऑफिस जाए भी पूरा कर ले रहा है। और कम्युनिकेशन तो आज सेकंड्स में पूरा हो जाता है। पहले आपको याद होगा, अगर आप छोटे होंगे, कि आपको अगर आउट स्टेशन कॉल करनी होती थी तो एसटीडी जाना पड़ता था। और आज आपको चाहे किसी दूसरे देश में भी कॉल करनी है, आप विद इन सेकेंड टेक्नोलॉजी की मदद से कर सकते हैं। तो ये सारे सामाजिक बदलाव हैं। अब सामाजिक परिवर्तन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। विलियम एफ ऑकबर्न ने सोशल चेंज को मुख्य रूप से सोशल लाइफ के विभिन्न एस्पेक्ट्स में
होने वाले परिवर्तन से जोड़ा है। उनके विचारों में टेक्नोलॉजी और मटेरियल कल्चर का सोशल लाइफ पर उनके विचारों से टेक्नोलॉजी और मटेरियल कल्चर का सोशल लाइफ पर प्रभाव बहुत इम्पोर्टेंट है। उदाहरण के लिए मोबाइल फ़ोन सिर्फ कम्युनिकेशन का साधन नहीं, इसने फैमिली कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, रिलेशनशिप्स सबको प्रभावित किया है। इसलिए टेक्नोलॉजी सोशल चेंज का एक पावरफुल फैक्टर है। किंग्सले डेविस किंग्सले डेविस के अनुसार सोशल चेंज का संबंध सोशल ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले परिवर्तन से है। इसे आसान भाषा में समझिए। समाज केवल लोगों का समूह नहीं है। समाज में रिलेशनशिप्स और इंस्टीट्यूशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, रिलीजन, पॉलिटिक्स। इन इंस्टीट्यूशंस के फंक्शनिंग और रिलेशनशिप्स में बदलाव आता है तो सोशल चेंज होता है। मैकाइवर और पेज मैकाइवर और पेज ने सोशल चेंज को सोशल रिलेशनशिप्स में होने वाले बदलाव से जोड़ा। ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि समाज का आधार ही सोशल रिलेशनशिप्स है। मैकाइवर पेज ने कहा है ना, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप, इन सारे रिलेशनशिप्स के पैटर्न जब बदलते हैं तभी सोशल चेंज आता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति पर बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे। सामाजिक परिवर्तन सार्वभौमिक है। दुनिया का कोई भी देश सामाजिक परिवर्तन से बचा नहीं है। हर देश में सामाजिक परिवर्तन होते हैं। जैसे भारत में बदलाव आया, अमेरिका में बदलाव आया, यूरोप में बदलाव आया, एशिया के अन्य देशों में बदलाव आया, गांव बदलते हैं, शहर बदलते हैं। ये सोशल चेंज एक यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक फिनोमेना है। सामाजिक परिवर्तन निरंतर होता है, ये कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये लगातार चलता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि पहले लैंडलाइन फ़ोन थे, फिर मोबाइल फ़ोन आए, कीपैड फ़ोन आए, फिर टच स्क्रीन फ़ोन आए, फिर इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन हो गया और अब एआई बेस्ड कम्युनिकेशन है। तो ये परिवर्तन निरंतर चलता रहता है। सामाजिक परिवर्तन की गति समान नहीं होती है। हो सकता है कहीं पे सामाजिक परिवर्तन की गति तीव्र हो और कहीं पर बहुत स्लो हो। सामाजिक परिवर्तन की भविष्यवाणी हमेशा संभव नहीं है। ये कोई पहले से नहीं बता सकता कि इस डेट में, इस समय परिवर्तन आएगा। समाज एग्जैक्टली कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उदाहरण के तौर पे देखिए कि 20 साल पहले किसी ने सोचा था कि सोशल मीडिया का प्रभाव हमारे समाज पे इतना पड़ जाएगा कि उसके बिना अब हमारा एग्जिस्टेंस हमको मुश्किल लगने लगेगा। सोचा था किसी ने? किसी ने भी सोचा था? तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट अबाउट द सोशल चेंज। सामाजिक परिवर्तन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि सामाजिक परिवर्तन हमेशा प्रोग्रेस नहीं होता है। अगर कोई बदलाव समाज के लिए बेनिफिशियल है, तभी हम उसे प्रोग्रेस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि टेक्नोलॉजी ने लोगों के काम को आसान करा, लेकिन एक्सेसिव सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की यूजेज ने लोगों की बहुत सारी समस्याओं को भी बढ़ाया है, जैसे सोशल आइसोलेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ जैसी समस्याएं। इसीलिए हर सोशल चेंज को हम प्रोग्रेस नहीं कह सकते। सामाजिक परिवर्तन के अनेक कारण होते हैं। सोशल चेंज सिर्फ एक कारण की वजह से नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, पॉलिटिकल रिफॉर्म, पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, सोशल मूवमेंट एक्सेट्रा। सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव पूरे समाज पर पड़ सकता है। एक इंस्टीट्यूशन का चेंज दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी प्रभावित कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस में क्रांति हुई, तो फ्रांस का समाज बदला, लेकिन उसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ा और धीरे धीरे दुनिया के हर देश से राजशाही खत्म होती चली गई। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का असर दूसरे समाज पर भी पड़ा। इसी तरह से अगर किसी इंस्टीट्यूशन में कोई बदलाव होता है तो उसका प्रभाव दूसरे इंस्टीट्यूशन पर भी पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि महिलाओं में अगर एजुकेशन बढ़ती है तो इसका प्रभाव उनके एम्प्लॉयमेंट पे, मैरिज स्ट्रक्चर पे,
फैमिली पे, इनकम पे और डिसीजन मेकिंग पर भी पड़ता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोसाइटी के अलग-अलग पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक क्या हैं? व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज? तो सबसे पहले भौगोलिक या प्राकृतिक कारक, जियोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसको कहते हैं। प्राकृतिक परिस्थितियां समाज को प्रभावित करती हैं, जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधन। अगर किसी क्षेत्र में बार बार बाढ़ आती है तो लोग अपने स्थान रहने का स्थान बदल लेते हैं। इससे माइग्रेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली रिलेशन, सेटलमेंट पैटर्न पर असर पड़ता है। इसलिए एनवायरनमेंट भी सोशल चेंज का एक फैक्टर है। सेकंड है जनसंख्यात्मक कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर। पॉपुलेशन में होने वाले बदलाव भी सोसाइटी को बदलते हैं, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, एज स्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन। मान लीजिए किसी शहर में बहुत बड़ी संख्या में युवा पॉपुलेशन आ जाती है, तो वहाँ कॉलेज बढ़ेंगे, जॉब्स की डिमांड बढ़ेगी, हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, एंटरटेनमेंट बदल सकता है, ट्रांसपोर्ट बदल सकता है। इसलिए पॉपुलेशन स्ट्रक्चर सोशल चेंज को प्रभावित करता है। तीसरा है तकनीकी कारक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। ये आज के समय का सबसे विजिबल फैक्टर है। टेक्नोलॉजी ने हमारी पूरी सोशल लाइफ बदल दी है। एक समय था जब चिट्ठी, टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन, इंटरनेट, एआई का डेवलपमेंट हुआ। टेक्नोलॉजी ने बदला कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बैंकिंग, शॉपिंग, एम्प्लॉयमेंट, एंटरटेनमेंट और रिलेशनशिप्स। आज यूपीआई से पेमेंट हो जाता है, ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, वर्क फ्रॉम होम हो जाता है, वीडियो कॉल से हजारों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से बात हो सकती है। इसलिए टेक्नोलॉजी सोशल चेंज का एक मेजर फैक्टर है। नेक्स्ट है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमी में परिवर्तन सोशल लाइफ को बहुत प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो लोगों ने काम करने के तरीके में बदलाव आया। लोग गांव से शहरों की तरफ आने लगे। इससे अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, लाइफस्टाइल में परिवर्तन आया। आज सर्विस सेक्टर और डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ने से ऑक्यूपेशंस भी बदल रहे हैं। इसलिए इकोनॉमिक चेंज और सोशल चेंज का बहुत गहरा संबंध है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारक, पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज भी सोशल चेंज को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के तौर पर जब कोई नया कानून बनता है तो समाज के व्यवहार और इंस्टीट्यूशंस पर उसका प्रभाव पड़ सकता है, जैसे एजुकेशन रिलेटेड लॉज, जेंडर इक्वालिटी लॉज, लेबर लॉज, रिजर्वेशन पॉलिसीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आदि। पॉलिटिकल मूवमेंट्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। कल्चर में परिवर्तन भी सोशल चेंज का कारण बनता है। कल्चर में शामिल है वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल। उदाहरण के तौर पर एक समय पर कुछ ऑक्यूपेशंस को केवल ये माना जाता था कि पुरुषों के लिए ही है। आज जेंडर रोल्स के प्रति एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। ये कल्चरल चेंज है। इसी तरह मैरिजेस, ड्रेस, फूड हैबिट्स और फेस्टिवल के तरीके भी समय के साथ बदलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा, एजुकेशन इज अ फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। एजुकेशन समाज को बदलने की बहुत पावरफुल फोर्स है। एजुकेशन अवेयरनेस बढ़ाती है, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करती है, लोगों को नए आइडियाज देती है, सोशल मोबिलिटी को बढ़ाती है। जब एजुकेशन का स्तर बढ़ता है तो लोगों की सोच, एस्पिरेशंस और अपॉर्चुनिटीज भी बदल सकती हैं। विशेष रूप से विमेंस एजुकेशन का फैमिली और सोसाइटी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। और लास्ट फैक्टर है सामाजिक आंदोलन, सोशल मूवमेंट्स। सोशल मूवमेंट्स भी सोशल चेंज के इम्पोर्टेंट एजेंट्स हैं। जब लोग किसी सोशल इशू के लिए कलेक्टिवली ऑर्गेनाइज होते हैं और चेंज की मांग करते हैं तो सोशल मूवमेंट बन सकता है, जैसे विमेंस मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, लेबर मूवमेंट्स, सिविल राइट्स मूवमेंट। इन मूवमेंट्स ने कई सोसाइटीज में लॉज, एटीट्यूड्स और सोशल प्रैक्टिसेस को
प्रभावित किया। अब एक आसान एग्जाम्पल से पूरा चैप्टर समझ लेते हैं। मान लीजिए महिलाओं में शिक्षा बढ़ रही है, तो इसके पीछे कौन-कौन से फैक्टर्स काम कर सकते हैं? एजुकेशन, लड़कियों को शिक्षा मिल रही है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। इकोनॉमी, महिलाओं में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और लॉज एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। कल्चर, लोगों का एटीट्यूड बदल रहा है। डेमोग्राफी, अर्बनाइजेशन और चेंजिंग फैमिली पैटर्न का प्रभाव बढ़ रहा है। देखिए एक सोशल चेंज के पीछे कितने सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। यही सोशियोलॉजी का इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो बच्चों आज हमने ये समझा कि समाज स्थिर नहीं रहता है। समय के साथ हमारे रिलेशनशिप, इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज, टेक्नोलॉजी, फैमिली, एजुकेशन और लाइफस्टाइल बदलते रहते हैं। और सोशियोलॉजी का काम सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ ये देखना नहीं है कि समाज में क्या बदला, बल्कि ये समझना भी है कि क्यों बदला, कैसे बदला और उस बदलाव का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको सोशल चेंज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मैं 5 क्वेश्चंस यहाँ एंड में मेंशन कर रही हूँ एमसीक्यू। आप एक-एक लफ्ज़ में आंसर उनके सही बता के कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय।